गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक बार हम सॉल्व भी कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 स्टेप जो है आपको कंप्लीट करने हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, फिर उसके रूट्स निकालने हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। इसमें मैंने आपको बताया था जब हमारे पास रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे, रियल और डिफरेंट आएंगे। मान लो अगर 4 रूट्स हैं m1 m2 m3 m4, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x। अगर वैसे ही हमारे पास रियल रूट आए लेकिन इक्वल आए, मान लो m1 m2 m3 m4 सारे क्या आ जाए, 5 आ जाए या 2 आ जाए या 1 आ जाए, उसको हम m मान लेंगे। और जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू x की पावर 0 c1 प्लस x पावर 1 c2 प्लस x2 c3 प्लस x3 c4 इंटू ई की पावर mx। जो यहाँ m होगा वो वैल्यू, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली पता लग जाएगा। द थर्ड वन इज़ द, अगर हमारे पास रूट्स जो हैं इमेजिनरी आ जाते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो ये अल्फ़ा होगा ई की पावर अल्फ़ा आ जाएगा प्लस c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और ये बीटा जो है कॉस और साइन के एंगल के साथ आपने लिखना है। देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप हम कर चुके थे जिसमें कि हमारे पास दोनों रूट जो हैं डिफरेंट और रियल आएंगे, पर अभी क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं, जैसे कि आयोटा वाले, अल्फ़ा वाला जो सेकंड केस बताया था। तो डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिटर्न करना है। सिंबॉलिक फॉर्म आपको आती है, डी स्क्र को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्र वाई, और यहाँ पे 2 वैसे ही dy बाई डी एक्स को dy बन जाएगा प्लस 4y हमारे पास एज इट इज़ इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स डी लिखते हैं, डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र बनता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, y कॉमन ले लेंगे, वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, y हटा देंगे तो ये बन गया डी स्क्र प्लस 2dy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि हम साइड में 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यहाँ लगेगा तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये फार्मूला तब लगता है अगर हमारे पास यहाँ इक्वेशन हो ax स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। यहाँ पे x के अलावा हमें d में इक्वेशन दी है, तो d स्क्र का कोफिशिएंट a हो जाएगा, मतलब आगे कुछ नहीं था तो 1, तो d1 की वैल्यू a मान ली। सेकंड d का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो उसको b मान लिया, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको हमने c मान लिया। तो फिर इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करके निकाल ली, b की जगह वैल्यू b रखी, b स्क्र फिर से 2 रखा, 2 का स्क्र 4 हो गया प्लस माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू c है 4, 4 4 ज़ा 16। तो जब इसको हमने सॉल्व किया इस तरह से, आपको आता है ना √12 करना सॉल्व, अगर माइनस कभी भी √रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हमारे पास आयोटा बन जाता है, और √12 को सॉल्व करना है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। जिसके फैक्टर जिसके पेयर बन गए वो सिंपल आ जाएगा 2, इसका फैक्टर नहीं बनाया है तो ये √रूट में आ गया। 2 देखो कॉमन लिया है हमने, यहाँ तक आया समझ के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो रूट्स आए वो बन गए d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो यहाँ पे -1 को अल्फ़ा मान लेंगे और √3 को बीटा। तो हमारे पास क्या सेकंड सॉल्यूशन होता था, सेकंड टाइप का सॉल्यूशन, कि हमारे पास अगर इमेजिनरी रूट आते थे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता था, e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस माइनस c2 साइन बीटा एक्स।
तो अल्फ़ा की जगह -1 भरेंगे, बीटा की जगह √3, तो e की पावर -1x हो गया। C1 cos √3x प्लस C2 sin 3x। ये हमारे पास सेकंड टाइप होगी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर रूट्स जो हैं इमेजिनरी आते हैं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास रूट्स जो होंगे इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d4y अपॉन dx4 माइनस d3y अपॉन dx3 माइनस 9d2y अपॉन dx2 माइनस 11 dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप तो वही करना है, सिंबॉलिक फॉर्म रिटर्न करनी है, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। अब हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी y हटा दिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जब d की पावर 4 क्यूब 3 d की पावर 1, मतलब अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीज़न वाला फॉर्मूला या मेथड यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है, इसको ध्यान से कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीज़न लगेगा। अगर d की पावर 3 से ज़्यादा है या 3 है, d² तक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही लग जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें सिंथेटिक डिवीज़न करना पड़ेगा। करना कैसे है, बाय, ये b है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी है डिग्री 4 वाली, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें d की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1। पहले अगर हम d की जगह 1 लिखते हैं तो देखो मैंने साइड में लिखा है d इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 d की जगह 1 लिख दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब हमने यहाँ लिखा सारा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया -24। हमें d की वैल्यू तब तक भरते जाना है जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। अगर 1 किया उसके बाद हम -1 चेक करेंगे, 1 पे तो -24 आया तो ये नहीं लेंगे हम लेंगे 0 पे। तो d की वैल्यू को -1 भर दो, तो यहाँ हमने -1 लिख दिया सारी जगह जहाँ जहाँ d है। जब हमने इसको सॉल्व किया, आपने देखना है इसको खुद सॉल्व करके, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला केस ठीक है, तो उसको लिख देना है d इज इक्वल टू 1। फिर हमने वो वाली केस लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से 0। देखिए हमने क्या करना है, जो d की वैल्यू -1 आई है उसको यहाँ पुट करेंगे। फिर जो ये कॉफिशेंट है d की पावर 4, d की पावर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर d, फिर कॉफिशेंट कांस्टेंट टर्म, इनके कॉफिशेंट्स हमें यहाँ लिखने हैं। पहले d की पावर 4 का कॉफिशेंट यहाँ कुछ नहीं था तो 1, यहाँ पे d क्यूब है, इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा था तो 1 -1, यहाँ d² के आगे क्या है 9 तो -9। फिर हमारे पास 11d है, तो इसकी वैल्यू आ गई -11, और नेक्स्ट है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो डॉट डॉट लगा दी, ये जो नंबर 1 है इसी को लिखेंगे नीचे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, d², इसको बाद में करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है। 1 तो हमने 1 लिखा, इस 1 से करेंगे 1 को मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, लेकिन यहाँ माइनस भी था तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2। -2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, और इसका माइनस कट गया तो सिंपल 2 आया, उसको लिखेंगे यहाँ। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, 9 से 2 गए 7, बड़े का साइन आ गया। फिर -7 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 1 ज़ा, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 ज़ा 7, और 7 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे। अब 11 से 7 जब माइनस होते हैं तो बचता है -4, -4 इंटू -1 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, और उसको लिखा जाएगा आगे। अब यहाँ से माइनस का 4 नीचे प्लस का 4, तो ये क्या हो गया 0। हमेशा ही हमारे पास 0 बनना चाहिए, तब हमारा ये स्टेप ठीक होगा। अब 4 में थी इक्वेशन, d की पावर 4 थी, तो रिड्यूस होके क्यूब में, तो इसके साथ हमने d क्यूब लगा देना है, इस सेकंड टर्म के साथ d² लगा देना है, इस टर्म के साथ d लगा देना है, लास्ट में कुछ नहीं लगाना है। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, 1d क्यूब -2d² -7d -4, मतलब 4 ऑर्डर की इक्वेशन को हमने किस में कर दिया कन्वर्ट, 3 ऑर्डर में, या 3 डिग्री की इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से हमें
अगर d की पावर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसको 3 में करेंगे। अब 3 को दोबारा अगेन हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ होगा। तो सिंथेटिक इक्वेशन तब तक लगाना है जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन जाए, स्क्वायर वाली इक्वेशन ना बन जाए। तो d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 7d माइनस 4 है। अब इसमें फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हम d की वैल्यू में पुट 1 करेंगे। ये सारे हम दिमाग में ओरल कर सकते हैं। d की वैल्यू 1 भरेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आएगा, तो हमने d की वैल्यू -1 पुट करी है। जब हमने माइनस पुट करी तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 0। तो इसी वैल्यू को हम फिर से यहाँ लिखेंगे और इनके कोफिशिएंट, d क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो हमने यहाँ 1 लिखा। d स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, उसको हमने यहाँ -2 लिखा। d का कोफिशिएंट यहाँ -7 है तो यहाँ हमने -7 लिखा। नेक्स्ट टर्म -4 है, उसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को डॉट 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 लगाया, तो एज इट इज़ 1 को हमने नीचे वैसे ही लिख दिया 1। अब 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, इसके पास माइनस है तो -1, फिर ये जो 1 आया इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, -2 -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 और 1 कितने हो गए, 3, बड़े का साइन आ गया। 3 1 ज़ा 3, इसका भी माइनस है, इसका माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस का 3 आ जाएगा, उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ। फिर 7 से 3 गया 4, यहाँ पे बचा -4, -4 1 ज़ा +4, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ लिख दिया। फिर ये प्लस का एक माइनस का आ गया, एक प्लस का आ गया, 0 हो गया। तो अब क्यूबिक इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। पावर क्यूब था, 3 था, तो अब हम 2 लिख देंगे, मतलब d स्क्वायर इसके साथ, d इसके साथ, और ये कांस्टेंट टर्म, तो ये किस में रिड्यूस होगी, d स्क्वायर -3d -4 = 0। अब यहाँ पे हमने जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मेथड बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इसमें फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन एक बार इसी में समझा देती हूँ आपको कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अगर आपको फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं आता है तो सबसे पहले हम d की जो पावर 2 है उसका कोफिशिएंट देखेंगे, कुछ नहीं हो तो वहाँ पे होता है 1। इस 1 को और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ -4 है, -4 1 ज़ा -4, उसको लिखेंगे यहाँ पे, और जो ये बीच वाली टर्म है उसको लिखेंगे इसके नीचे। अब ऐसा सोचेंगे कि दो नंबर कौन से हैं जिनको